दोस्तों, मैं फ़ज़ल हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा जवाहर नवोदय विद्यालय के क्लास 6 की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए प्रैक्टिस सेट पेपर फर्स्ट। पेपर 3 भागों में डिवाइड होता है। अनुभाग 1 मानसिकता परीक्षण, अनुभाग 2 गणित परीक्षण और अनुभाग 3 होता है भाषा परीक्षण। इससे पहले हम अनुभाग 1 और 2 के वीडियो बनाकर अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो में भाषा परीक्षण लेकर हाजिर हैं। इसमें अनुच्छेद हमारे 4 अनुच्छेद होंगे, 20 प्रश्न होंगे। हर अनुच्छेद से 5-5 प्रश्न होंगे। अनुच्छेद फर्स्ट है, लक्ष्मीबाई एक साधारण परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई थी। अभी लक्ष्मीबाई 18 वर्ष की थी कि राजा चल बसे। उनके बाद वही राज करने लगी। वे प्रजा से प्यार करती थी। उस समय अंग्रेज़ों ने भारत के लिए एक सरकार बना रखी थी, किंतु भारत के अनेक भागों में अलग अलग भारतीय शासक थे। अंग्रेज़ों को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। वे चाहते थे कि वे शासक भी उनके शासन के अंतर्गत आ जाएं। अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया कि यदि कोई राजा निसंतान मरता है तो उसका राज्य अंग्रेज़ों के शासन में शामिल कर लिया जाएगा। किंतु भारत की परंपरा है कि ऐसी स्थिति में राजा किसी बालक को गोद ले लेता है और वही दत्तक पुत्र आगे चलकर राजा की मृत्यु के बाद राजा बनता है। रानी लक्ष्मीबाई ने भी एक बालक को गोद लिया था और उसी की ओर से राजकाज देख रही थी। अंग्रेज़ों ने उस व्यवस्था को नकारते हुए रानी के अधिकार को मान्यता देने से मना कर दिया। यह है हमारा अनुच्छेद फर्स्ट। इस अनुच्छेद पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह के अनुच्छेद 4 होंगे, क्योंकि इसमें भाषा परीक्षण में 20 प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न इस अनुच्छेद से जो लिया गया है वो ये है कि लक्ष्मीबाई के ज़माने में अंग्रेज शासन करते थे भारत के कुछ भागों पर, झांसी राज्य पर, झांसी के अलावा शेष भारत पर, पूरे भारत पर। तो अंग्रेज शासन करते थे, भारत के कुछ भागों पर करते थे और अलग अलग भागों में भारतीय शासक भी राज करते थे। तो पहला विकल्प इसका सही है। लक्ष्मीबाई पुत्री थी तो वे एक मामूली आदमी की पुत्री थी, तो इसमें दूसरा विकल्प जो है वो सही है। अगले प्रश्न में दिया गया है कि अंग्रेज अपने शासन के अंतर्गत लाना चाहते थे केवल झांसी को, ऐसा नहीं है, केवल उन राज्यों को जिनके राजा निसंतान थे। भारतीयों द्वारा शासन सभी राज्यों पर वे शासन करना चाहते थे। तो चौथा विकल्प इसका सही है। अपने पति की मृत्यु के बाद लक्ष्मीबाई झांसी की शासक बनी। ये बात पसंद नहीं की गई, यानी पति की मृत्यु के बाद लक्ष्मीबाई शासन करने लगी, तो ये बात अंग्रेज़ों द्वारा पसंद नहीं की गई, क्योंकि अंग्रेज उसको अपने शासन में लेना चाहते थे। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। इस अनुच्छेद से लिया गया 5वां प्रश्न है, शासन करने के अधिकार को मान्यता देने से अंग्रेज़ों ने मना कर दिया क्योंकि वह एक स्त्री थी, ऐसा नहीं है। वो एक स्त्री थी, ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने उसके दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दी थी, इसलिए जो है वो अंग्रेज़ों ने मान्यता देने से मना कर दिया। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। दूसरा अनुच्छेद है, मिट्टी में तरह तरह के जीवों की प्रजातियां मिलती हैं एवं उनके उदाहरण मिलते हैं। चूहे, छछूंदर, खरगोश और केंचुए जैसे प्राणी मिट्टी में बिल बनाकर रहते हैं। चींटी, गुबड़ैले, कनखजूरे, बिच्छू आदि जैसे छोटे प्राणी भी वहीं रहते हैं। इन प्राणियों की मदद से मिट्टी उपजाऊ बनती है। ये प्राणी पौधों, पत्तियों और मरे जानवरों को खाकर जिंदा रहते हैं। इस प्रकार ये सड़ने की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। इनका मल भी मिट्टी को उपजाऊ बनाता है।
इन सभी प्राणियों में सबसे महत्वपूर्ण केंचुआ है। इसे किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि इसके बिल बनाने से मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती है और फलस्वरूप मिट्टी में गहराई तक हवा बैठ जाती है। इससे मिट्टी को हवा मिल जाती है। केंचुआ मिट्टी को उलट पलट करता है जिससे वह और उपजाऊ हो जाती है। इसका मल भी मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। मिट्टी में रहने वाले जीवाणुओं जैसे छोटे छोटे जीव जंतु बेकार वस्तुओं को तोड़कर उनका चूरा बना देते हैं जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। दूसरे शब्दों में ये मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने में सहायता करते हैं। मिट्टी के कणों को पौधों की जड़ें पकड़ लेती हैं जिससे उनका उड़ना या बर्बाद होना रुक जाता है। ये है हमारा अनुच्छेद सेकंड। इस अनुच्छेद से जो पहला प्रश्न लिया गया है वो है किसान का मित्र किसे कहा गया है। तो केंचुए को किसान का मित्र कहा गया है। दूसरा विकल्प इसका सही है। मिट्टी में रहने वाले जीव मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, ये गलत है। मिट्टी में जल की मात्रा बढ़ाते हैं, ये भी नहीं। मिट्टी को और अधिक उपजाऊ बनाते हैं, ये जो तीसरा विकल्प है वो सही है। अगला प्रश्न केंचुए नहीं करते, यानी केंचुए इनमें से कौन सा काम नहीं करते। मिट्टी के कणों को जोड़ने का काम, मिट्टी में गहराई तक हवा पहुंचाने का काम ये भी करते हैं। ऊपर की मिट्टी नीचे और नीचे मिट्टी ऊपर ले जाने का काम भी करते हैं। अपने मल से मिट्टी को और उपजाऊ बनाने का काम, ये तो सही है। दूसरा तीसरा चौथा काम करते हैं। पहला जो विकल्प है मिट्टी के कणों को जोड़ने का काम नहीं करते हैं, तो पहला विकल्प इसका सही है। पौधे मिट्टी के लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे मिट्टी की पकड़ बढ़ाते हैं और कटाव रोकते हैं। दूसरा विकल्प इसका सही है। इस गद्यांश के लिए शीर्षक हो सकता है, तो इसमें जो बात की गई है वो उन कीड़ों पर बात की गई है जो किसान के लिए फायदेमंद होते हैं, यानी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। तो किसान के मित्र ये शीर्षक हो सकता है इस गद्यांश के लिए, तो पहला विकल्प इसका सही है। यह तीसरा अनुच्छेद अनुशासन का अर्थ है नियमों एवं विधियों का पालन करना। अनुशासन की कसौटी है स्वशासन, अर्थात बिना किसी दबाव या भय के स्वयं सहज रूप से नियमों का पालन करना। जिस व्यक्ति का परिवार, समाज या देश अनुशासित होता है वह प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहता है। अनुशासित व्यक्ति अपने आचरण से मूल्यों को व्यवहार में ढालकर आदर्श प्रस्तुत करता है। वह आत्म संयम से यह समझता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अनुशासन एक प्रकार का भाव है जो लोक मंगल की ओर प्रवृत्त रहता है। समाज और राज नियमों का, स्वास्थ्य और सदाचार के नियमों का अनुशासित व्यक्ति स्वेच्छा से पालन करता है। फलतः अनुशासन उसके स्वभाव का अंग बन जाता है। अनुच्छेद पर आधारित पहला प्रश्न है अनुशासन का वास्तविक अर्थ है बिना किसी बाहरी दबाव के स्वयं नियमों का पालन करना। यह है अनुशासन का वास्तविक अर्थ। तो चौथा विकल्प इसका सही है। आत्मसंयम से अभिप्राय है, तो आत्मसंयम से अभिप्राय है जो कि अनुच्छेद में दिया गया है करने और न करने योग्य कार्यों का ज्ञान। ये आत्मसंयम से का अर्थ है। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। अनुशासन मनुष्य को प्रेरित करता है, तो अनुशासन जो है वो मनुष्य को लोक मंगल की ओर प्रेरित करता है। तो चौथा विकल्प इसका सही है। वही देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है जहां व्यक्ति, परिवार व समाज अनुशासित है। तो ये चौथा विकल्प इसका सही है। अवतरण का केंद्रीय भाव क्या है, यानी इस अनुच्छेद में किस चीज़ पर बात की गई है। तो इसमें पूरे अनुच्छेद में अनुशासन पर बात की गई है, उसके फायदे बताए और उसका अर्थ बताया गया है। तो चौथा विकल्प इसका सही है।
यह चौथा अनुच्छेद। जौहरी ने जब अपनी दुकान से बाहर गली में झांका तो सुरुचिपूर्ण ढंग से कपड़े पहने एक महिला को कार से उतरते देखा। अपने पालतू जानवर के साथ आगे बढ़कर जब उस महिला ने दुकान की घंटी बजाई तो जौहरी ने उसे उत्सुकता से अंदर आने दिया। 1 घंटे बाद यह उत्सुकता मंद पड़ गई। उस महिला ने बड़ी सावधानी से अपने सामने काउंटर पर रखी हीरों की प्रत्येक ट्रे को देखा, पर हर बार उसने सिर हिला दिया और कुछ और देखने के लिए कहती रही। अंत में उसने ट्रे 5 को एक बार फिर दिखाने के लिए कहा। भीतर से जौहरी खुश था कि इस ट्रे में सबसे कीमती हीरे रखे थे। जब वह ट्रे को लाया तो महिला उत्तेजना से आगे बढ़ी और ट्रे गिर पड़ी और चमचमाते हुए हीरे चारों ओर बिखर गए। महिला ने अफसोस जताया और जौहरी कातर दृष्टि से देखने लगा। महिला ने गिरे हुए हीरों को उठाने में सहायता की। इस बीच उसने अपने पर्स में एक बिस्कुट निकाला और कुत्ते को खिला दिया। जब जौहरी आखिरी हीरे को भी उठा चुका तो उसे कुछ अनुभव हुआ जिससे उसके दिल की धड़कन थम गई। उसका 5 कैरेट का कीमती हीरा गायब था। उत्तेजित होकर उसने पूरे फर्श पर देखा, सब व्यर्थ। तब उसने उस महिला को संदेह की दृष्टि से देखा और पुलिस बुला ली। जौहरी ने आग्रह किया कि उस महिला की तलाशी ले। उन्होंने वैसा ही किया, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। जौहरी समझ गया कि उस महिला ने उसे ठग लिया है। ये था अनुच्छेद, और अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 76वां प्रश्न है ये है। इस अनुच्छेद पर आधारित पहला प्रश्न है कि जौहरी ने महिला को अंदर जाने देने में उत्सुकता क्यों दिखाई? क्योंकि उसने घंटी बजाई थी अंदर आने के लिए, इसलिए उसने इजाज़त दे दी। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, उक्त अवतरण में ट्रे 5 महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जगवाते हीरे थे। जो भी इसमें था फर्श पर गिर गया। महिला ने अफसोस जताया और हीरे जौहरी घबरा गया। ये ट्रे जौहरी को प्रिय थी क्योंकि इसमें जगमगाते हीरे थे, इसलिए ये ट्रे जो है वो महत्वपूर्ण है, इसलिए पहला विकल्प इसका सही है। अवतरण में काउंटर शब्द का क्या अर्थ है? तो जो अनुच्छेद दिया गया है उसमें वैसे तो काउंटर शब्द मतलब गिनने वाला, लेकिन इसमें क्या है, एक लंबी सपाट सतह जिस पर रखकर चीज़ें बेची जाती हैं, उसके लिए ये काउंटर शब्द प्रयोग किया गया है। तो चौथा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, पुलिस को बुलाया क्योंकि उसने पुलिस को क्यों बुलाया था? तो उसको पुलिस बुलाने का कारण ये था, एक 5 कैरेट का हीरा गायब था, इसलिए उसने पुलिस को बुलाया था। तीसरा विकल्प इसका सही है। यह है 80वां प्रश्न और इस अवतरण का लास्ट और प्रश्न पत्र का भी लास्ट प्रश्न होता है। तो यह तब उसने महिला को संदेह की दृष्टि से देखा। ये जो पद है इसका क्या आशय? संदेह की दृष्टि से देखने का मतलब क्या है कि उसको जो है ऐसी संभावना व्यक्त की उसने कि महिला ने उसका कोई सामान चुरा लिया है, इसलिए उसे संदेह यानी शक की निगाह से देखा। तो तीसरा विकल्प इसका सही है।